हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपकी अपने YouTube चैनल राम कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेने वाले हैं एक साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी हो, सारे पेपर्स में, सारे कॉम्पिटिटिव लेवल्स एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं विटामिन्स। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या, विटामिन। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, कब की, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के स्रोत पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात करें कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहली बात हम किस पे कर रहे हैं, विटामिन होते क्या हैं। विटामिन क्या होते हैं बताएगा कोई तुम में से। विटामिन क्या होते हैं बताएगा कोई। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ या कंपोनेंट, पदार्थ या फिर क्या, कंपोनेंट पदार्थ, जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होगा, विटामिन क्या होते हैं, हमारे शरीर की आवश्यक क्रियाएं। जैसे कि हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, हमारे शरीर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, हमारा आकार बढ़ रहा है, हमारी वृद्धि हो रही है, हमारे शरीर अच्छा होता हुआ जाता है। छोटे होते हैं हम तो छोटा शरीर था, अब हम इतने बड़े हो गए। तो ये किससे हो पाता है, खनिज पदार्थों से, और किससे, विटामिन से, प्रोटीन से। तो प्रोटीन या विटामिन भी क्या है, हमारे इसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कोई रोग ना हो हमें, इससे कौन बचाते हैं, हमें विटामिन बचाते हैं। विटामिन की कमी से हमें क्या हो जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ, जो शरीर की उपापचयी क्रियाएं जैसे डाइजेस्ट होना, पाचन क्रियाएं वगैरह बहुत सारी होती हैं, इनके लिए आवश्यक होते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। आगे एक टॉपिक और पढ़ना है, एक पॉइंट और पढ़ना है इसमें। विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, बस साधारण भाषा में पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि हार्ड लेवल का पढ़ना है। हार्ड लेवल तो अच्छा पढ़ना है तुम्हें, पर हार्ड तरीके से नहीं पढ़ना, तुम्हें सिंपल स्मार्ट वर्क करते हुए पढ़ना है। तो क्या होगा, विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं। विटामिन क्या नहीं बनते हैं, शरीर में नहीं बनते हैं। विटामिन कहाँ से बनते हैं, विटामिन कैसे बनते हैं, विटामिन को भोज्य पदार्थों के रूप में लिया जाता है। भोज्य पदार्थों के रूप में लिया जाता है। विटामिन को क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों के रूप में लिया जाता है। भोज्य पदार्थ बोले तो ऐसे पदार्थ, ऐसे जो हम खाने में खाते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, और बहुत सारे हैं, जैसे एप्पल है, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। ऐसी सारी चीजें किसकी आती है, ये भोज्य पदार्थ होते हैं। इनके रूप में हम क्या करते हैं, विटामिन को ग्रहण करते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं। जैसे कि बोले तो सन से हमें एक
रिसोर्स सन एक रिसोर्स है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। पर विटामिन डी ऐसा ही नहीं है कि सूर्य से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सूर्य की रोशनी से मिलेगा, विटामिन डी भी क्या मिलता है, भोज्य पदार्थों से भी मिलता है। अब आगे हम बात करेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की है। हम पढ़ेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज कब हुई और विटामिन की खोज किसने की। आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे, साथ के साथ में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, कब की। और सबसे पहली बात, क्या विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं, उपापचय क्रियाओं के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे लिए बहुत ही कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं हमारे लिए। क्या, विटामिन हमें क्या करनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, विटामिन की कमी से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम एक मिनट में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन ऐसी क्या बात है जो विटामिन की खोज की गई, विटामिन की खोज की गई। तो सबसे पहले देखें कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज तुम्हारे की थी, विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में। कब, 1912 ईस्वी में किसने की थी, किसने की थी, फंक्स ने की थी, फंक ने, किसने की थी, फंक ने। 1912 ईस्वी में किसने की थी, फंक ने क्या की थी, विटामिन की खोज की। विटामिन का नाम रखा किसने, फंक ने, एक वैज्ञानिक मिलते हैं फंक, इन्होंने। अब विटामिन को हमने कितने पार्ट में बांट रखा, दो, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। विटामिन को हमने कितने पार्ट में बांटा है, 2 पार्ट में बांटा है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, एक को हमने बांटा जल में घुलनशील विटामिन और एक को बांटा हमने वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। घुलनशील का मतलब होता है घुलना, किसी भी चीज का घुलना, वही क्या कहलाता है, घुलनशील कहलाता है। तो हमने क्या, विटामिन को घुलने के आधार पर कितने पार्ट में बांट लिया, हमने 2 पार्ट में बांट लिया। नंबर 1 जल में घुलनशील, नंबर 2 वसा में घुलनशील। अब हम पढ़ेंगे कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। तो इनके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन है, कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो जल में घुलते हैं, कौन से ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक ही बात करनी है, एक ही बात याद करनी है, बी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी किस में घुलते हैं, जल में घुलनशील है। और बाकी जितने भी बचे ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन बचे ये सभी के सभी किसमें, वसा में घुलनशील है। अब मैं तुम्हें जल में घुलनशील विटामिन की एक तरीक बता दूं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो ब्लैक, ये बी और सी दिख रहा है ना, तो बी से बनाओ ब्लैक, बी से क्या बनाना है हमें, ब्लैक। सी से क्या बनाना है, काव, काव बनाना है या कैट बना लो, ब्लैक काव इन वाटर, इन वाटर, ब्लैक काव इन वाटर, ऐसे बोलना है, ब्लैक काव इन वाटर। क्या, काली गाय इसमें है, पानी में, काली गाय किधर कहाँ है, काली गाय, काली गाय कहाँ है, पानी में, काली गाय पानी में। तो ब्लैक काव इन वाटर, ब्लैक काव इन वाटर से ब्लैक से क्या बनेगा, बी, आगे से दिख रहा है बी, तो विटामिन बी। और सी, काव से बोले तो सी, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए जल में घुलनशील विटामिन के लिए एक ट्रिक बनती है, इसे बोल देंगे ब्लैक काव इन वाटर, ब्लैक काव इन वाटर। ब्लैक से क्या हो जाएगा, विटामिन बी, और विटामिन काव से क्या बन जाएगा, विटामिन सी। अब बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन बचे, बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन बचे वो सभी किसमें आ जाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन में आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अब विटामिन के रासायनिक नाम की तरफ। विटामिन के क्या क्या रासायनिक नाम होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इनके सोर्स क्या क्या हैं,
हमें विटामिन ए प्राप्त करना है तो हमें अधिक मात्रा में अपने खनिज पदार्थों में या भोज्य पदार्थों में हमें क्या लेना चाहिए। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे और देखते हैं कि विटामिन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन ए के बारे में सबसे पहले बात करें। विटामिन ए इधर बोले तो विटामिन बी, आगे बोले तो विटामिन सी, आगे बोले तो विटामिन डी। आपको ये दिख रहे हैं चार। सबसे पहले हमें इन चार के बारे में पढ़ना है बस, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। आगे भी बात करते हैं तो आगे भी बात करें तो विटामिन ई मिलता है और आगे की बात करें तो विटामिन के मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन के। क्या मिलेगा? विटामिन के। तो हमें रियलिटी में विटामिन इतने ही है, पर तुम देखोगे कि अभी 1 मिनट बाद कि विटामिन बी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी12, बी7, बी6, बी5, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक ट्रिक देखते हैं हम क्या देखते हैं? ट्रिक देखते हैं जिससे हम याद करेंगे रासायनिक नाम। जिससे हम क्या याद करेंगे? रासायनिक नाम याद करेंगे। रासायनिक नाम याद करोगे तुम इन सब के। रासायनिक नाम याद करने के लिए बस तुम्हें एक लाइन याद करनी है। वो लाइन क्या है? रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करो। ए से जो नाम आने वाला है वो रात से आएगा और ए का जो नाम होता है रेटिनॉल। ए का जो नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। दूसरे की बात करें तो था से आएगा दूसरा वाला नाम। तो विटामिन बी का जो नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन बी का जो नाम होता है वो क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। आगे बात करें ए आ रहा है, ए आ रहा है तो आगे वाले का जो नाम आएगा वो आएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे बात करें तो के आ रहा है, का आ रहा है, का। तो का से बात करें तो क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। आगे बात करें तो क्या आ रहा है? टा आ रहा है और टा से बनेगा टोकोफेरॉल। क्या बनेगा? टोकोफेरॉल। क्या बन जाएगा? टोकोफेरॉल। और बात करें के की, विटामिन के की, तो क्या आ रहा है? पी आ रहा है तो इसका नाम बनेगा फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई एंड के, इनके नाम आपको 1 मिनट में याद हो गए होंगे। या फिर तुम्हें क्या करना है? क्या करनी है? एक बार बस प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? एक बार प्रैक्टिस करनी है बस। वैसे तो आपको ये एक ही बार में याद हो जाएंगे, तुम्हें दोबारा जाके प्रैक्टिस भी नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बस शांति से बस सुनना है और लिखते हुए भी जाना है। कापी पेंसिल लेके बैठा करिए जिससे कि आप क्या करें? लिख लें। और लिखने से क्या होता है? एक बार लिखने से भी एक बार हमारी क्या हो जाती है? प्रैक्टिस हो जाती है। इसके लिए आप ध्यान से बस सुनते रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, अंत तक देखें, क्योंकि आपको सारे रोग और इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके सारे नाम आपको क्या करा दिए जाएंगे? चुटकियों में याद करा दिए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा अभी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के नाम तुम्हें 1 मिनट में याद हो गए होंगे। 1 मिनट भी नहीं लगी, बस एक लाइन याद करनी है। क्या? रथ एक टॉफी। रा से क्या बनता है? रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से क्या बनता है? फिलिक्विनोन। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक याद हो गए होंगे। और हम आगे बात करेंगे अब विटामिन बी के कुछ पार्ट्स की। विटामिन बी के कुछ पार्ट्स की, जो विटामिन बी1, बी2, बी3 ऐसे करके पार्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे और देखेंगे कि इनके रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे विटामिन बी के प्रकार। विटामिन बी के प्रकार। तो विटामिन बी को विटामिन बी1 बोल दिया जाता है। विटामिन बी को क्या बोल दिया जाता है? विटामिन
B1। अब बात करेंगे विटामिन B2 की, इसकी B2 की। सबसे पहले बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की। किसकी रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। क्या है इसका नाम? है क्या इसका नाम क्या है? विटामिन विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन। इसे याद कैसे करना है राइबोफ्लोविन को? राई एक फसल होती है, आपको पता होगा। राई क्या होती है? एक फसल होती है। तो ये सोचो कि तुमने राई बो दी कितने बीघे में? 2 बीघे में। मैंने राई बो दी 2 बीघा में। राई बो दी, इससे मतलब हो जाएगा राई बो, और कितने बीघे में? 2 बीघे में। इससे याद हो जाएगा B2। विटामिन B2 का नाम क्या हो जाएगा? राई बो दी 2 बीघा में। 2 बीघा से क्या हो जाएगा? B2, और राइबो से क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन। राइबो से क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन। आगे बात करेंगे किसकी? विटामिन B3 की। आगे बात करेंगे विटामिन B3। अब विटामिन B3 का नाम क्या होता है? सबसे पहले इस पे बात करेंगे। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। अब बात करें नियासिन से, एक तुम्हें याद करना है ट्रिक के रूप में, इनसे याद करना है। क्या करना है कि 3 दिन में अब क्या नया सीन करोगे? अब क्या नया सीन करोगे? नया सीन करोगे। अब तो बोल रहे हो सर आप 3 दिन में क्या नया सीन करने वाले हो? 3 दिन में क्या नया सीन करोगे? नया सीन से तो क्या बन जाएगा? नियासिन। नया सीन से क्या बन जाएगा? नियासिन। और 3 दिन से क्या बन जाएगा? विटामिन B3। 3 दिन से क्या बन जाएगा? विटामिन B3। अब आगे बात करेंगे विटामिन B5 की नाम की। अब आगे बात करेंगे विटामिन B5 के नाम की। विटामिन B5 का नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अब इसे हमें याद कैसे करना है? तो आप 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे। आप 12th क्लास में ये पढ़ चुके होंगे कि जो विटामिन ऐसे करके जब पढ़ते थे, एथ मैथ प्रॉप ब्यूट पेंट पेंट। तो पेंट जो नंबर पर आती थी 1 2 3 4 5, पेंट कितने नंबर पर आती थी? 5। तो इससे याद रखना है कि 5 को ही हम क्या बोलते हैं? विटामिन B5 को ही क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं इसे ही। अब आगे बात करेंगे विटामिन B6 की। अब आगे बात किसकी करेंगे? विटामिन B6 की। तो B6 को कैसे याद करना है? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है इसका? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, अब पायरो से बोलेंगे परिया, डॉक्टिन से याद रखो डॉक्टर। अब तुम्हारी क्या होगी है? ये परिया होती है, पैर में पाई जाती है। जो परिया घोंटू के पास में जो परिया होती है, ये सोचो जो तुम्हारी परिया है ना, उसमें आ गई है चोट। तो डॉक्टर ने तुमसे क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 6 दिन का क्या चाहिए? आराम चाहिए। 6 दिन का क्या चाहिए? आराम। 6 दिन का तुम्हें क्या चाहिए? आराम चाहिए। इसीलिए डॉक्टर ने क्या बोला है? 6 दिन का आराम बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि तुम्हारी जो परिया है ना, पैर में पाई जाती है, उसमें क्या आ गई है? चोट आ गई है। तो इससे याद, परिया डॉक्टर से क्या याद करोगे? पायरोडॉक्सिन। और 6 दिन के आराम से क्या याद करोगे? कि जो नाम है ये किसका है? विटामिन B6 का है। विटामिन B6 का नाम है ये। अब बात करेंगे विटामिन 7 की। विटामिन B7 की बात। विटामिन B7, और इसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन H भी बोल देते हैं इसे ही क्या बोलते हैं? विटामिन H बोलते हैं इसे ही। इसके बारे में बात करेंगे तो इसका नाम मिलेगा बायोटिन। क्या मिलेगा? बायोटिन। क्या मिलेगा? बायोटिन इसका नाम मिलेगा। बायोटिन। अब इसको कैसे याद करना है हमें? बायोटिन को कैसे याद करना है? मान के चलो तुम्हें क्या हुआ है? जो टीन है, टीन किसके आते हैं? रिफाइंड के। ये सोचो कि जो बायोटीन है ना, बायो नाम की एक रिफाइंड की थैली है, उसके जो तुम टीन लेके आए हो, वो कितने लेके आए हो? 7 टीन लेके आए हो। बायोटीन लेके आए हो तुम 7। तुम्हारे घर पे होने वाली है दावत। क्या होने वाली है तुम्हारे घर पे?
दावत होने वाली है। और तुम क्या लेके आए हो, बायोटीन लेके आए हो, कितने 7, बायोटीन कितने लाए हो 7। इससे याद रहेगा कि जो किसका नाम बन जाएगा, विटामिन B7 का नाम बन जाएगा। अब तुम्हें सारे नाम याद हो गए होंगे रासायनिक नाम। देखो जैसे कि रात एक टॉफी, सारे विटामिन के नाम हो गए। अब विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लाविन, हमने राई बोल दी कितने बीघा में, 2 बीघा में, 2 बीघा से याद हो जाएगा B2 और राइबो से याद हो जाएगा राइबोफ्लाविन। अब हम B3 की बात करेंगे, B3 की बात बोली थी तो क्या होता है B3 का, नियासिन। नियासिन सर अब आप 3 दिन में क्या नियासिन करोगे, तो 3 दिन से क्या बन जाएगा विटामिन B3 और नियासिन से क्या बन जाएगा नियासिन, नियासिन विटामिन B3 का नाम बन जाएगा। अब विटामिन B5 की बात करें तो 5 को क्या IUPAC नामकरण में 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो इससे इसका नाम बन जाएगा क्या, पेंटोथेनिक एसिड। क्या बन जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड। अब विटामिन B6 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, विटामिन B6 की, तो इसका नाम क्या हो रहा है, पायरोडॉक्सिन। क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। तुम्हारी जो परिया होती है ना, पाए में जो पाई आती है परिया, घोंटू के पास में परिया, उस परिया में आ गई है चोट, तो डॉक्टर ने तुमसे क्या बोला है कि तुम्हें कितने दिन का आराम करना है, 6 दिन का आराम करना है। 6 दिन से याद हो जाएगा विटामिन B6, 6 दिन से क्या हो जाएगा विटामिन B6। और डॉक्टर ने क्या बोला था परिया के लिए, आराम करने के लिए, तो उससे याद हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। अब बात करेंगे विटामिन B7 की, बात करेंगे विटामिन B7 या फिर विटामिन H की, तो बायोटिन, इसका नाम क्या होता है बायोटिन। हमें पता है कि हमारे घर पर क्या होने वाली है, दावत होने वाली है, जिसके लिए हम कितने टीन लेके आएंगे, बायोटिन लेके आएंगे 7। कितने बायोटिन लाएंगे, 7 बायोटिन लाएंगे, 7 बायोटिन लाएंगे या 7 बायोटिन लेके आएंगे। इससे याद हो जाएगा विटामिन B7। अब हम बात करेंगे इनसे होने वाले रोग और इनके स्रोत की बात करेंगे कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं और इनके स्रोत क्या क्या हैं, इन पर बात करते हैं और हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि विटामिन ए, सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है और इसके स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को पता है इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। क्या होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। और रतौंधी इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें स्रोत क्या क्या है, इसके दूध, अंडा, पनीर, गाजर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो विटामिन ए जो सबसे अधिक पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, गाजर में। किसमें पाया जाता है, गाजर में। अब हम आगे बात करेंगे विटामिन B1 की। विटामिन B1 या फिर विटामिन B एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया था अभी। तो विटामिन B1 से जो रोग होता है वो होता है बेरी। कौन सा होता है, बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी रोग होता है। और इसके कमी के लिए या इसकी जब इसकी कमी हो जाए विटामिन B1 की या बेरी रोग हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मूंगफली, मूंगफली और तुम्हारे आलू, मूंगफली, आलू, ये सारी चीजें खानी चाहिए। और क्या खानी चाहिए, हरी सब्जी भी खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां तो ज्यादातर जितने विटामिन है सभी विटामिन पाए जाते हैं हरी सब्जियों में, सारी की सारी विटामिन पाए जाते हैं। तो सभी विटामिन के लिए हरी सब्जियां तो उपयोगी हैं। तो हरी सब्जियां। अब बात करें विटामिन किसकी, विटामिन, अब बात करेंगे हम विटामिन B2 की। सबसे पहले ये बताइए विटामिन B2 का क्या नाम था। विटामिन B2 का मैंने जैसे कि तुम्हें नाम बताया था, राई होती कितने बीघे में, 2 बीघा में। राई कितने बीघा में होती, 2 बीघा में। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होने वाला है, त्वचा फट जाती है, त्वचा का फटना, त्वचा फटने लगती है। इसमें विटामिन जो B2 है ना, इसमें क्या होने लगती है, त्वचा फटने लगती है, जिससे त्वचा फटने लगेगी। और त्वचा जब फटने लगेगी तो क्या होगा, फिर त्वचा फटती है। और एक रोग और होता है इसकी कमी से, जैसे आंख का रोग, जैसे आंख में कोई भी रोग आ जाता है, आंख के बहुत सारे रोग होते हैं तो आंख के रोग भी आ जाते हैं। इनके स्रोत के लिए क्या करना चाहिए, फिर हमें इनके स्रोत के लिए हमें क्या करना है, इसके स्रोत के लिए आपको क्या करना है, अंडा लेना है। क्या लेना है, अंडा लेना है, दूध लेना है, और क्या लेना है, मूंगफली लेनी है। क्या लेनी है, मूंगफली भी लेनी है। इतनी सारी चीजें तो क्या करनी है, हमें खानी है। किसके लिए खानी है ये, जब क्या हो जाए B2 रोग, B2 की कमी से कुछ रोग हो जाए तब तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीजें खानी है।
टमाटर भी खाना है इसमें। त्वचा का फटना या आंख का रोग हो जाए विटामिन बी2 की कमी से, तो अब क्या करना है तुम्हें? अंडा, दूध, मूंगफली और टमाटर क्या क्या करना है? सेवन करना है। अब आगे बात बोले विटामिन बी3, किसकी बात करें? विटामिन बी3 की बात करें। विटामिन बी3 का मैंने आपको नया इसका नाम बताया था, विटामिन बी3। सब 3 दिन में क्या सीन करने वाले हो, तो इससे नाम बताया था आपको, क्या बताया था? नियासिन। क्या बताया था? नियासिन। इसमें क्या होता है? पैरों में जलन, पैरों में क्या होने लगती है? जलन होने लगती है इससे। इसकी कमी से क्या होने लगती है? पैरों में जलन होने लगती है। और इसके लिए क्या करना है तुम्हें? वही बात, दूध, अंडा, दूध, अंडा और क्या लोगे? मूंगफली, आलू, मूंगफली, मूंगफली, मांस, आलू, ये सारी चीजें आपको लेनी है। अब आगे बात करें विटामिन बी5 की। विटामिन बी5, अब विटामिन बी5 का रासायनिक नाम आपको याद रहा होगा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम आपको याद होगा, क्या हो बताया था मैंने अभी? 5 से ये क्या याद रहा तुम्हें? कि जो IUPAC नामकरण में जो 5 को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। तो इससे आपको नाम याद होना चाहिए, क्या? पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। और इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। क्या, कैसा रोग हो जाता है? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मांस, मांस, मूंगफली, मूंगफली और आलू का सेवन करना चाहिए। मांस, मूंगफली और आलू का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए, जब विटामिन बी5 की क्या हो जाए? कमी हो जाए। आगे बात करेंगे विटामिन बी6। आगे बात करेंगे विटामिन बी6। और विटामिन बी6 का जो मैंने नाम बताया था आपको, 6 मतलब 6 दिनों का तुम्हें रेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पैर में जो परियां पाई जाती है उसमें क्या आ गई है? चोट आ गई है। क्या आ गई है? चोट आ गई है, जिससे क्या हो गया है? तुम्हें 6 दिन करना है रेस्ट। किसने बोला तुमसे? डॉक्टर ने बोला है कि 6 दिन करना है तुम्हें रेस्ट। इससे नाम याद रहेगा तुम्हें, पायरोडॉक्सिन। क्या याद रहेगा? पायरोडॉक्सिन। और इससे जो रोग होता है वो कौन सा होता है? एनीमिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, या फिर त्वचा रोग इसी से होता है। त्वचा रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन बी6 की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एनीमिया और त्वचा रोग हो जाते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? दूध लेना है, मांस लेना है, और जितनी भी हरी सब्जियां खा सकते हो उतनी की हरी सब्जियां खानी चाहिए ऐसी स्थिति में। जो तुम्हारे त्वचा रोग हो जाए या एनीमिया रोग हो जाए, एनीमिया से क्या होता है? खून की कमी से होने वाला रोग होता है। इस खून बढ़ाने के लिए दूध, मांस और हरी सब्जियों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। आगे बात बोले तो विटामिन बी7 का आपको रासायनिक नाम याद रहा होगा। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम आपको याद रहा होगा। विटामिन बी7 को क्या बोलते हैं हम? बायोटिन। मैंने आपको बताया कितने टीन लेके आने हैं आपको? 12। कितने? 7। कितने टीन लेके आने हैं आपको? 7 बायोटिन लेके आने हैं। 7 बायोटिन लेके आने हैं, क्योंकि आपके घर पर क्या होने वाली है? दावत होने वाली है। तो तुम्हें क्या लेके आने हैं? 7 बायोटिन लेके आने हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन बी7 की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो बालों का गिरना, बालों का गिरना। जो बाल झड़ने लगते हैं वो किसकी कमी से गिरने लगते हैं? विटामिन बी7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं। और इसी की कमी से एक रोग और होता है जिसे हम बोलते हैं चर्म रोग। चर्म रोग भी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी7 की कमी से होता है। और इस स्थिति में क्या करना चाहिए तुम्हें? ईस्ट, गेहूं और अंडे का सेवन करना चाहिए। ईस्ट, गेहूं और अंडे का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। गेहूं और अंडा, गेहूं और अंडे का क्या करना है तुम्हें? सेवन करना है। कब? जब विटामिन बी7 की कमी हो जाए। अब विटामिन बी12 की बात करेंगे। विटामिन बी12, शायद विटामिन बी12 का तुम्हें रासायनिक नाम बताने में भूल गया था, तो अब याद कर लिए। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। कोबालामिन। यहां से तुम्हें याद दिख रहा होगा कोवाला। कोवाला से तुम्हें याद करना है, क्या याद करना है? कोवाला से याद करना है तुम्हें कोबरा। क्या याद करना है? कोबरा। कोवाला से याद करना है कोबरा। कोबरा है वो क्या करता है?
पहले तो साइनो, इसे याद नहीं करना, इससे दूसरी ट्रिक बना लेंगे। पहले ये वाली ट्रिक याद करनी है तुम्हें, इस वाली ट्रिक से याद करना है कोवाल। कोवाला दिख रहा है, कोवाल से याद करना है तुम्हें कोबरा, याद करना है कोबरा। जो कोबरा होता है ना, वो बहुत दूर से क्या कर लेता है, आदमी को पहचान लेता है कि आदमी आ रहा है, आदमी को बहुत दूर से क्या कर लेता है, निगल लेता है। ऐसे याद करो। तो कोवाला जो सांप है ना, वो 12 फुट की दूरी से तुम्हें क्या कर सकता है, लील सकता है। ऐसे याद कर लो। कोबरा सांप क्या कर रहा है, कोबरा सांप आपको 12 फीट की दूरी से भी क्या कर सकता है, निगल सकता है। तो साइना कोवाला में जो नाम होगा वो किसका हो जाएगा, विटामिन B12 का नाम हो जाएगा। आगे बात करें कि विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन B12 की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। एनीमिया और पांडु रोग, एनीमिया और पांडु रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मूंगफली और दूध पीना चाहिए। मूंगफली खानी चाहिए अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ये आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक विटामिन बी, ए और बी विटामिन क्या हो सके, क्लियर हो गए आपके। विटामिन B12 तक आपको सारे क्लियर है। अब आगे बात करेंगे विटामिन B3। विटामिन किसकी बात करेंगे, विटामिन सी की बात करेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं और विटामिन सी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे विटामिन सी। अब हम क्या देखेंगे, विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जैसे कि आपको नाम बताया था, विटामिन सी का क्या नाम बताया था, रक्त टॉफी से रक्त एक, ए से एक नाम आया था एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसे बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जैसे मसूड़ों का फूल जाना, पायरिया लग जाना दांतों में, इस प्रकार के रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। तो इसके लिए जो स्रोत पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, जैसे संतरा है, जैसे नींबू है, जैसे आंवला, जैसे क्या है, आंवला। और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, सबसे अधिक किस में पाया जाता है, या फिर आंवला में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है। आंवला में विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। या फिर विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आंवला में। आगे बात करेंगे हम विटामिन डी की। आगे बात करेंगे हम विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था, बताइए जल्दी से। रक्त एक क्रासे कैल्सीफेरॉल, इसका नाम क्या था, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रिकेटस। रिकेट्स जो रोग बन जाता है इसकी कमी से ही बनता है, या फिर इसे सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या होती हैं, हड्डियां बहुत अधिक कमजोर हो जाती हैं, और बच्चा क्या होता है, सूखता चला जाता है। इसलिए इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए जो क्या है, बच्चियों को क्या करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जब सूर्य उग रहा है उस समय 10 मिनट सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए। और दूध क्या करना चाहिए, दूध का भी सेवन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अंडा। और क्या करना चाहिए, अंडा। अंडा को खाना चाहिए, जिससे कि विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। आगे बात करेंगे हम विटामिन, आगे बात करेंगे हम विटामिन ई की। इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति में कमी। क्या होता है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है इसकी कमी से। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अधिक से अधिक हरी सब्जियां, इसके लिए हमें अधिक से अधिक क्या करनी चाहिए, हरी सब्जियां, दूध। इसके लिए हमें हरी सब्जियां, दूध, अंडा, टमाटर, ऐसी सारी चीजें खानी चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए। अब विटामिन, लास्ट विटामिन है, विटामिन का लास्ट है। और विटामिन के, विटामिन के का जो रासायनिक नाम था वो क्या था, रक्तफिलिपिनोन। इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना।
किस कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक अंडा, सब्जियां और दूध को पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। अगर आपको केक्स अच्छी लगी हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।